सो अभी फ़िलहाल गाइज मैं कॉनेस्टोगा कॉलेज में हूँ और एक क्लासरूम में ही हम लोग बैठे हैं. इट्स एम्प्टी क्लासरूम एंड ये भाई का बेसिकली पीआर नहीं हो रहा है. हिज वर्क परमिट इज़ एक्सपायरिंग नेक्स्ट ईयर. Yeah, in 1st January 2027. जनवरी 2027. Yeah. तो मतलब एक साल है, एक साल और एक महीना इनके पास है. एंड ही वॉज टेलिंग मी ही इज़ गोइंग टू इंडिया और समथिंग एंड देन वहाँ से वो अपना प्रोसेस आगे कंटिन्यू. पहली बात तो इंडिया जाना क्यों है जब आपके पास वर्क परमिट इतना पड़ा हुआ है? बेसिकली अभी के हिसाब से जैसे इमिग्रेशन प्रोसेस चल रहा है कनाडा का, सो अकॉर्डिंग टू माय प्रोफाइल आई एम स्टक एट 460 पॉइंट्स राइट नाउ. एंड मेरे पास बहुत फ्यू ऑप्शंस बचे हैं, जैसे कि मैं फ्रेंच सीख सकता हूँ. एंड अभी आज का ही ड्रॉ आया है फ्रेंच का रिसेंट, सो विच इज़ लाइक 408 एंड दे इश्यूड लाइक 6000 ITAs. सो एक वो ऑप्शन है कि मैं फ्रेंच सीख के अपना स्कोर इम्प्रूव करूँ. और एक दूसरा भी ऑप्शन है, जैसे मेरे पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 2 years का है. सो मैं CELP IELTS में थोड़ा स्कोर बूस्ट करके अबव 500 जाने का ट्राई करूँ, सो दैट. बट हो जाता है 500 अगर आपके पास 2 years का एक्सपीरियंस है प्लस IELTS में. चलो 777 ले लेते हैं. या सो इफ़ आई कैन गेट CLB 9 विच इज़ लाइक 8777, सो मैं अराउंड 520 स्कोर अपना ले जा सकता हूँ, बिकॉज आई डिड द बैचलर्स इन बैक इन होम कंट्री एंड ऑल्सो लाइक आई हैड 2 years ऑफ फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस एज वेल विथ 2 years ऑफ कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस. एंड अगर मेरे 8777 आ जाते हैं, सो आई विल मोस्ट वेरी रीच एट 520. ओके 520. कट ऑफ कितना आ रहा है अभी? लास्ट कट ऑफ कितना था? CEC का जो लास्ट कट ऑफ अभी आया था बिफोर 4 days अगो, इट वाज लाइक 531. एंड फॉर फ्रेंच आज का ड्रॉ आया है 408. सो 408 है. आज की वीडियो बेसिकली गाइस वो लोगों के लिए है जो लोगों का पीआर नहीं हो पा रहा है, उनका वर्क परमिट 1 year या मैक्सिमम 1.5 year में कंप्लीट हो रहा है. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड ये देखो कि आपकी ऐसी क्या चीज़ है जो ये भाई के साथ रिलेट हो रही है एंड ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम हिम एंड इम्प्लीमेंट इट सो दैट वो चीज़ें आपको हेल्प करे. ऑब्वियसली इनका भी अभी कोई पीआर आ नहीं गया है, बट एटलीस्ट ही इज़ ट्राइंग सम डिफरेंट पाथवेज. मुझे ऐसा कोई पर्सन नहीं मिल रहा था जिसका कंप्लीट हो रहा हो एंड वो क्या करने वाला है. तो ये आपको अलग अलग वेज बताएंगे. आई थिंक इट माइट ओपन अप योर माइंड एंड उसके बाद आपको जो ठीक लगता है वो आप कर सकते हो. बट विल डिस्कस वॉट एवर वी कैन इन दिस वीडियो. सबसे पहले फ्रेंच की बात करते हैं. सो फ्रेंच में आप जो बोल रहे थे कि फ्रेंच के कट ऑफ्स तो ऑब्वियसली 400s में चल रहे हैं. फ्रेंच सीखोगे कैसे? पहली बात तो एक लैंग्वेज इतनी इजीली, हाउ विल यू लर्न? So basically there are lots of YouTube channels and instructors over digital platform. फ्रेंच में 2 different क्लास है कि अगर आपका NCLC 5 जैसे हम IELTS में बोलते हैं CLB लेवल, सो फ्रेंच में होता है NCLC लेवल. सो अगर वो आपके 5 आ जाते हैं लिसनिंग और स्पीकिंग में, तो अगर आपके पास फुल टाइम जॉब भी है कोई भी नौकरी, सो यू कैन गो अंडर द फ्रेंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम. सो आप उसके अंडर आपको 2 साल का वर्क परमिट एक्सटेंशन मिल जाएगा. और उसमें सिर्फ मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एम्प्लॉयर को आपके बिहाफ पे 300 या 400 समथिंग जो भी फीस है वो एम्प्लॉयर को पे करनी होती है ऑन योर बिहाफ. एंड अनदर ऑप्शन कि अगर आपके NCLC 7 आ जाते हैं, सो एक्सप्रेस एंट्री में सीधा आपको 60 पॉइंट्स का बूस्ट मिलेगा विच इज़ इक्विवेलेंट टू LMIA. जो हम बोलते थे कि LMIA के 50 पॉइंट्स मिलते थे और गवर्नमेंट्स ने हटा दिए, सो उस केस में आप 60 पॉइंट्स भी क्लेम कर सकते हो. सो एक फ्रेंच ऑप्शन बचता है आप लोगों के लिए. कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो आपका प्रॉब्लम है. इन्होंने जो बताया वो चीज़ें आप देखो, यूट्यूब पे जाओ, ये करो वो करो, बट इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट लैंग्वेज गाइस. तो वो सीखना कैसे है, उसका ग्रास्पिंग किस तरीके से करना है, वो तो हम भी नहीं सिखा सकते बिकॉज हमने किया है नहीं, राइट? तो इट्स जस्ट मीडियम जिसके थ्रू यू कैन गेट अ PR इन टूडेज टाइम इन कैनेडा. ओके, सो दैट मीडियम इज डन फ्रेंच. अब दूसरा मीडियम आप जो बोल रहे थे? और दूसरा एक ऑप्शन है कि जिसने बैचलर्स किए, जैसे मैंने बैक इन इंडिया बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है और उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस या आपके पास 1 साल का भी मिनिमम एक्सपीरियंस है और आप श्योर हो कि आपके पास कनाडा में नौकरी जॉब मिल जाएगी और आपको फेडरल में ही आप एम कर रहे हो. सो उसके लिए आपको आज की डेट में 520 अबाउ टारगेट करना पड़ेगा, विच इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अकॉर्डिंग टू मी. लाइक मेरे भी नहीं हुए, बट स्टिल आई एम ट्राइंग. कितने हो रहे हैं आपके?
मेरे अभी 460 पॉइंट्स हो रहे हैं और आफ्टर 1 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस आई विल रीच एट 473। 473, तो आपको Yeah. भी अभी पहुंचने के लिए काफ़ी पॉइंट्स चाहिए। या मेरे को काफ़ी पॉइंट्स चाहिए, लाइक ऑलमोस्ट 50 to 60 पॉइंट्स। हाँ, तो वो IELTS से इतने आ जाएंगे। या लाइक सेल्फी इज़ वन ऑफ द ऑप्शन एंड अभी इन्होंने टॉफिल भी इंट्रोड्यूस की है, सो देर आर लाइक PT कोर, टॉफिल, सेल्फी एंड आइल्स। सेल्फी में इजी है स्कोर लाना, जो मैंने सुना हुआ है, मैंने कभी दिया नहीं, बट आई विल अपीयर वेरी सून। सो ओके, तो उससे पॉइंट्स अक्यूमुलेट होगी, एटलीस्ट रीच समवेयर लाइक 520 525 समवेयर। या आप कोई भी रिजल्ट डाल सकते हो जो आपका बेस्ट आया है, आपने जो अचीव किया है स्कोर। सो दिस इज द सेकेंड वे गाइस, जो इन्होंने कहा IELTS सेल्फिप के थ्रू आप कर सकते हो, प्लस इनका जो थोड़ा एक्सपीरियंस है वो भी पॉइंट्स बिल्डअप कर रहा है। उसके अलावा जो थर्ड एक्सपीरियंस आप वर्क परमिट का बता रहे थे कि लोगों का वर्क परमिट इतने टाइम में आ रहा है। या सो अगर अभी के सिनारियो के हिसाब से वर्क परमिट आने में बहुत टाइम लग रहा है, लाइक ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स जो अभी अप्लाइड स्टेटस पे है। सो दैट इज़ द बफर टाइम यू कैन यूटिलाइज टू लर्न अ फ्रेंच और यू कैन फाइंड अ गुड नॉक जॉब और फील्ड जॉब, especially like you can target the PNP jobs as well। अगर आपको PNP जॉब मिल रही है और एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट कर रहा है, सो उस केस में आपको डायरेक्ट 600 पॉइंट्स मिल जाएंगे एंड यू विल बी लाइक PR आप कहीं नहीं जा रही है आफ्टर गेटिंग 600 पॉइंट्स। सो वो मीन अभी आप वो टाइम यूज़ कर सकते हो, जो कि मेरे केस में नहीं मिला था। मेरे को सिर्फ 15 दिन मिले थे। 15 दिन में मेरी वर्क परमिट आ गई थी और मेरे को इंडिया जाना था, तो मेरे को थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला। बट अभी के टाइम में वो आप टाइम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जिस दिन से वर्क परमिट आती है उस दिन से 3 years काउंट होते हैं। सो वो 9 months आपको एक तौर पे बोनस मिल टाइम गया, मिल रहा राइट, है। वो एक्स्ट्रा। तो मेक श्योर यू यूज दैट टाइम आज के डेट में, बिकॉज एनीवेज वर्क परमिट्स आने में आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। या बिकॉज Right. ऑफ द बैकलॉग्स ऑफ IELTS। इट्स गुड फॉर यू, उसको कुछ एक्सपीरियंस बिल्डअप करो या कुछ भी फ्रेंच या एनीथिंग वट एवर यू कैन, सो उसमें थोड़ा ट्राई करो, इट विल बी मच बेटर फॉर यू। उसके अलावा कोई और ऑप्शन है आज के डेट में? तो इंजीनियरिंग जॉब्स में अभी एक वो भी प्रॉब्लम है कि इन्होंने स्टेम ड्रॉज भी रोक दिए है गवर्नमेंट। ट्राई कर सकते हो कि फील्ड जॉब ट्राई करो। सो अगर आप कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हो और अगर आपको इन फ्यूचर इंडिया भी जाना पड़ सकता है या कोई और कंट्री में आप जा रहे हो, सो यू कैन यूटिलाइज दैट एक्सपीरियंस एंड यू कैन हैव अ गुड जॉब इन होम कंट्री एज वेल। स्किल ट्रेड्स का अभी जो रिसेंटली अपडेट आया था कि ONP स्किल ट्रेड स्ट्रीम इज पॉज्ड एंड उसके ऊपर बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। Doug Ford also told कि he is going to take all the Yeah. members and write a letter and all that stuff, but अब पता नहीं क्या होने वाला है भाई। अभी फिलहाल के लिए तो बंदी है, आगे भी या अभी फिलहाल तो जो भी है। सो इन्होंने बेसिकली वीडियो का पर्पस क्या था कि हम आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें जो अभी फिलहाल पर्सन वो फेस के थ्रू जा रहा है। ऑब्वियसली इन्होंने कोई अचीव नहीं कर दिया है, वो PR का कोई ऐसा आ नहीं गया है, बट एटलीस्ट ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट एंड वो इंडिया जा रहे हैं। आई एम डूइंग 2 jobs एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे को फ्रेंच लर्न करने में काफ़ी टाइम नहीं मिल रहा है। और लाइक मैं एक और भी एडवाइस देना चाहूँगा आपकी ऑडियंस को कि डोंट स्टक इन वन जॉब। लाइक जो मैंने गलती की, लाइक मैं फूड इंडस्ट्री में स्टक हुआ और आफ्टर लाइक 1 year and 9 months मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे को एक्सपीरियंस लेटर देने से मना कर दिया है, जो कि मेरे को भी काफ़ी स्ट्रेंज हुआ। बट आई एम trying to request them because employment letter is the proof that you can prove that in IRCC later on that you work with this employer on duration of this period on XYZ position। So अब वो भी देखो कि LMIA इज़ नॉट द ऑप्शन राइट नाउ बिकॉज उन्होंने लो वेज LMIA बंद कर दी है। सो उसके 50 पॉइंट्स तो आपको मिलेंगे भी नहीं। और अगर आप ऑन्टारियो में हो और कोई एम्प्लॉयर आपको LMIA देना चाह भी रहा है, सो उस केस में आपका मिनिमम पे होना चाहिए $36, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके ऊपर भी टैक्स कटते हैं और वो भी एम्प्लॉयर रिटर्न लेगा। वो LMIA की बेसिस पे नेक्स्ट इम्पॉसिबल, या LMIA के बेसिस पे आपको एक्सटेंशन लेना इम्पॉसिबल है, बट आप फ्रेंच के थ्रू लाइक NCLC फाइल आके आप 2 साल का एक्सटेंशन ले सकते हो। सो बेसिकली आपका इंडिया जाने का मोटिव एक ही है कि यू
get more time, and in that more time you want to develop learning French. As well as I can get 1 year of foreign work experience, जिससे मेरे को CRS में 25 points का boost भी मिलेगा. वो आपने कंसल्टेंट से बात किया उसका? Yeah. ओके. सो जो भी इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं गाइस, इन्होंने कंसल्टेंट से बात करी हुई है और कुछ बीच में बताया, वो लॉयर से भी बात किया हुआ है एज ही सेड, immigration या अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे मुझे. सो उसके बेसिस पे ही इज़ गिविंग इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो. सो अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में हो तो ये जो बता रहे हैं उनमें से कहीं पे कुछ आपको समझ आ रहा है, कुछ फॉल कर रहा है, बेसिकली मेन 2-3 चीज़ें ही है जो इन्होंने बताई. फ्रेंच है, देन यू हैव योर CEC work experience एंड देन दैट वर्क परमिट थिंग, राइट, जो गैप होता है. हाँ, तो यही एक 3 चीज़ें हैं. अगर आपने वर्क परमिट का चला गया है तो यू जस्ट हैव 2 थिंग्स लेफ्ट, जॉब एंड आपका IELTS या सेल्फ-पिप या जो भी उसमें ट्राई करो, या तो फ्रेंच, राइट. फ्रेंच इज़ डिफ़िकल्ट, तो ये 2 ट्राई करो. साल फ्रेंच के टोटल 43,000 ITAs आ चुके हैं, जो कि आई डोंट नो CEC के कोटा में थे, बट उन्होंने शायद CEC के, क्योंकि लास्ट 6 ड्रॉज में वो लोग सिर्फ 1000 ITAs इशू कर रहे हैं. लाइक 4 बार 534 के ड्रॉज पे स्कोर पे ड्रॉ है, सॉरी, एंड जस्ट रिसेंट 531. और like 1000 ITAs are very less as compared, if you compare with the French draws, like they are giving mass ITAs in French with the lower CRS score. सो बेसिकली गाइज अभी इट इज़ डिफ़िकल्ट एज वी ऑल नो, एंड ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके जैसे होंगे जिनका वर्क परमिट अभी लाइक दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में फिनिश हो रहा होगा. सो दे विल बी गोइंग बैक होम विदाउट एनी होप कि भाई वापस आएंगे नहीं आएंगे, या हमारा फ्यूचर कुछ भी हमें समझ नहीं आ रहा. अभी बहुत मुश्किल सिचुएशन में, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इतने साल हमने इन्वेस्ट किए इस कंट्री में, इतनी हमने मेहनत की, स्टडी कंप्लीट की, वर्क परमिट ली, नॉक एक्सपीरियंस लिया. स्टिल लाइक एट वन टाइम जबकि TR2 PR 2019 में आया था, तब मेरे को याद है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने 80 के स्कोर्स पे PR हुए थे, विच इज़ लाइक 530, विच इज़ लाइक 10 times more. So it's very difficult. सो या मैन, अभी इसमें क्या हम लोग आपको मतलब कंप्लेन करने का, तो अभी इसमें कोई मतलब कुछ क्या आपके हाथ में कुछ है ही नहीं. लाइक व्हाट विल यू डू, क्राइंग, राइट. सो आई नो मैन, एवरीवन हैज स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, एंड दैट इज़ वाई ये वीडियो का पर्पस ही वो है कि भाई डोंट डीमोटिवेट योर सेल्फ कि ओके दिस इज़ नॉट हैपनिंग, इट्स नॉट इन योर हैंड, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ रीज़न. सो वी जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू फ्यू थिंग्स, लाइक जो फ्यू ऑप्शंस जिसके थ्रू आप अपना PR फ्यूचर में शायद कर सकते हो अप्लाई. सो आई होप मैन कि कुछ और शेयर करना है आपको. ओह नो, दैट्स ऑल. लाइक आपके ऑडियंस को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आई एम नॉट द ओनली वन. मेरे जैसे बहुत सारे होंगे जो इस सिचुएशन से पास होते होंगे, बट स्टे मोटिवेट, स्टे पॉजिटिव, कीप लर्निंग. लाइक बायलिंगुअल होने के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. आपको अच्छी सर्विस ओंटारियो में भी जॉब मिल सकती है. सो फ्रेंच लर्निंग इज़ not a bad option right now, and it's the one of the safest way, I can say that. बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरे दिमाग में भी नहीं था, बट आई जस्ट गॉट हिज मेल, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ कि भाई ये मेल आईडी के ऊपर कांटेक्ट करो, कुछ है, तो वहाँ से उनका मेल आया कि भाई आई एम गोइंग बैक होम, ये रीजंस है. डजंट मैटर गाइज, वो इंडिया जा रहे हो नहीं जा रहे हो, दैट्स नॉट द पॉइंट. बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया जाने वाले हैं, वो कैंसिल नहीं करेंगे. सो दिस वीडियो वॉज फॉर देम. कमेंट में बताओ गाइज कि और कौन से टॉपिक पे आपको हेल्प चाहिए, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ लोग लेके आऊँ, या अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये मेल आईडी के ऊपर मुझे रीच आउट करो यार. एनी टाइम आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. अगर कोई भी चीज़ आपको ऐसी शेयर करनी है जिससे किसी की हेल्प होगी, आई वुड लव टू कम एंड मेक वीडियो विद यू गाइज. मोस्टली मैं रिस्पॉन्स कर ही दूंगा अगर ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पे किसी को हेल्प हो रही होगी. सो या आई थिंक इट हेल्प्स गाइज, एंड लाइक शेयर कर देना. बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में.